चाहे वो मरकजी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज की हुकूमत हो। ये दोनों हुकूमतें खवातीन वज़रात फॉर्म 47 की बिसाकियों पे बनी हुई हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है और वो है अवाम को ज़द-ओ-क़ौफ़ करना, हरासा करना, दहशतगर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये भी सिर्फ काफी नहीं, बल्कि आप ये देखें ख़वातीन वज़रात कि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोगों को शहीद किया गया और मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूं। मिर्जा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कादिर, इब्राहिम, जावेद गुल और जाकिर। ये 15 शहीद हमारे नौजवान वो हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियां बरसाई। दूसरी तरफ कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे ये साथी हमारे शहीद हुए। सैकड़ों लोगों को जख्मी किया गया और सिर्फ जख्मी नहीं किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आपने FIR दर्ज करने की कोशिश भी की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा और इन शोधा को भी, इनके लवाकिन को डराया धमकाया गया। ख़वातीन वज़रात, ये एक फैशिस्ट स्टेट की अलामत होती है। जिस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट होती है वहां पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहां पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जहां पे सरमायाकारी नहीं होती वहां पे बेरोजगारी होती है। जहां पे बेरोजगारी होती है वहां पे फिर अमन और अमान का फुकदान होता है। वहां पे होप यानी कि उम्मीद की किरण खत्म हो जाती है और वहां पे फिर मसाइल पैदा होते हैं। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं ख़वातीन वज़रात के, मैं अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कल भी मैंने मुलाकात की और मेरे साथ रऊफ हसन साहब भी मौजूद थे और उनका एक ही पैगाम था सारे लोगों के लिए कि आपने पुरउम्मीद रहना है। हमारी ये जुस्तजू जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके हम सब सिपाही जो मौजूद हैं, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये फैशिस्ट हुकूमतें जो लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज्यादा देर नहीं चल सकती क्योंकि अवाम ने अपनी आवाज जो है वो 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट के जरिए सुना दी थी पूरी दुनिया को। बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ हसन साहब, ओवर टू यू जनाब। मेहरबानी सेक्रेटरी जनरल साहब। मेरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी एक कमिटमेंट आ गई है जो 6 बजे मैंने पूरी मूव करनी है, ठीक। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कल तकलीफ दूंगा। आज आप सेक्रेटरी जनरल साहब से जो आप बात सवालात वगैरह पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ पूछ लीजिए। ये जो फिजा है खौफ की, ये तनाव की, ये तो खत्म होनी चाहिए। इस तरह तो हम मजम्मत करते रहेंगे, ये साल से मजम्मत करें लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अवाम के वसीले से फासले देखकर आगे आप पीछे हो और एक तरह वो पीछे हो ताकि मुल्क का बेहतरी हो सके, अवाम को भी देना कहना चाहिए। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहली बात यह है कि हम तो दीवार के साथ लगे हुए, हमने कहां पे पीछे जाना। मतलब एक जगह पे आप एक दफ्तर का इफ्तिताह जब चादर और चारदीवारी के अंदर आप वो नहीं कर सकते हैं। खाने का इंतजाम हुआ वो उठा के पुलिस ले जाए और खुद उसको चोरी से वो फिर आप उनके लिए तो हराम का खाना हो गया ना, वो तो उन्होंने हड़प कर गए। उसके बाद फिर तोड़ फोड़ करनी, पुलिस गर्दी करनी, हमारे साथियों को ज़द-ओ-क़ौफ़ करना। ये मलिक तैमूर साहब यहाँ पे मौजूद है, इधर इनके ऊपर दहशतगर्दी करनी। आप शोएब शाहीन साहब के ऊपर, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर आपने खुद बताया, अभी यहाँ पे जमात इस्लामी के ऊपर हो रही है। हर जगह जब आप चले जाए तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी? या तो पंजाब पुलिस में। फिर वहां पे दोहराऊंगा कि गुजरात में जिस वक्त हम लोग मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर साहब और मैं, और वहां पे RO के ऑफिस से 400 गज दूर उन्होंने रस्ते रोके हुए थे और उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। ओ भाई
कौन से ऊपर से ऑर्डर है, हमें बता दें। आइन और आपका जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 92 है और ये इलेक्शन एक्ट 2017 उस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि आरओ जब अपना रिजल्ट कंपाइल करता है तो उस पर बाकायदा कैंडिडेट को, उसके इलेक्शन एजेंट को, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद होना पड़ता है। और वो कहते हैं जी हम लोग नहीं कर सकते। जब आपके मीडिया के साथियों को वहां पे उठा के चारों को अरेस्ट किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और हमने पूछा कि ये पंजाब पुलिस क्या कर रही है, उन्होंने कहा जी ये खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मतलब जब जजेस कहते हैं कि खुफिया एजेंसी के लोग हैं और उन्होंने नाम लिख के दिया, ना ये आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये तो तहरीरी तौर पे जजेस ने लिखा हुआ है। आप जाके अल्लाह भला करे आरोस का खत देखें, आपका वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आईएसआई के एजेंट ने हमें ज़दोकोप किया। तो फिर पीछे क्या चीज रह जाती है? तो लिहाजा इस तरह का माहौल या मुल्क में आपने सरमायाकारी या खुशहाली लानी है तो ये माहौल खत्म करें और जमहूरी अमल पे आए। देखिए, सबसे पहले तो सफीर एम्बेसडर ब्लूम ने खत लिखा था, फॉरेन ऑफिस को लिखा था और उस पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मिलने की दरखास्त की थी और या सादिक साहब से मिलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फॉरेन ऑफिस को, और अपोजिशन लीडर मुझसे मिलने की उन्होंने लिखा था। और वो तीनों मुलाकातें उनकी मेरे ख्याल है दोनों की ये शहबाज शरीफ से भी हो गई है, सादिक साहब से भी हो गई है और मुझसे भी हो गई है। तो लिहाजा वो फॉरेन ऑफिस को उन्होंने डायरेक्ट लिखा था, नंबर 1, जिसको हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। नंबर 2, वहां पे जो बात हुई है अमेरिकन सफीर को हमने एक चीज पे बात की और रऊफ हसन साहब वहां पे मौजूद थे कि हमने बताया कि जनाब पाकिस्तान में हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून होगा तो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे सरमायाकारी बेहतर तरीके से हो सकेगी क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहां पे आइन और कानून नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जी आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो देखते हैं कि जनाब कि किस अदालत में तनाजे के सिलसिले में आप जा सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी कोर्ट का लिखते हैं तो वो आगे से हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं जी ये ले आप जजेस का ये लेटर अपना कि यहाँ पे तो मुदाखलत हो रही है, हम लोग किस तरह यहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती है और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीजें वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। सो लिहाजा हमने अपनी इंटरेस्ट में वो मार्केट्स क्रिएट करनी है, वो मंडियां तभी क्रिएट हो सकती हैं जब आपके मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। गुज्जर खान का इंतजामिया का मौकफ पुलिस की आप बात मानना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, वहां पे इन्होंने यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि जी वो उन्होंने कहा जी इजाजतनामा ये हम लोग कोई सोवियत यूनियन में, पुराने सोवियत यूनियन में, वहां पे तो हम लोग नहीं है ना, एक चार दीवारी के अंदर एक हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें, तो क्या आपको इजाजतनामे की जरूरत है? कल आप अपने घर में एक दावत करेंगे तो आप लोकल SHO से क्या दरखास्त लेंगे? कहां तक इस वक्त तक मजमूई तौर पे FIRs जो हुई है इस वक्त वो कंपाइल हो रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो कल या परसों तक पूरी आ जाएंगी क्योंकि मुंतशिर इलाकों से सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर जी एक मिनट मैं उसके सवाल मैं बात कर लूं। उसके अलावा जिस FIR में शोएब शाहीन साहब को, मुझे, बैरिस्टर गौर साहब को और एडवोकेट अली बुखारी साहब को जिसमें जमानत हुई है, आमिर मुगल साहब को भी जमानत हुई है, उस पे हम लोग शोएब शाहीन साहब के घर से लेके आखिर तक हमने रैली निकाली, किसी किस्म का कोई पत्ता भी नहीं हिला, पुरअमन रैली, न किसी को धिक्का मारा गया। ये उसी तरह ही है, कल मैं एक मीडिया के चैनल पे भी बैठा हुआ था कि मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का भी है, मैंने वो मोटरसाइकिल 25,000 रुपए की फैसलाबाद से चुराई, साथ एक्सरे मशीन चोरी की भी FIR है जी। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं, सुनते जाएं। मैंने मतलब 25,000 की मोटरसाइकिल, इल्जाम जो है 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल उस चोरी की, उसके ऊपर एक्सरे मशीन चोरी करके वो लाद के रस्ते में 5-6 कत्ल करते हुए, आपका अल्लाह भला करे बम ब्लास्ट करते हुए, फिर 4-5 लोगों को अगवा करते हुए जिनको उसी मोटरसाइकिल पे बिठा के डबल सवारी करता हुआ मैं जनाब फैसलाबाद से लाहौर से
अपना मियां वाली से सरगोदा, सरगोदा से गुजरात, गुजरात से गुजरांवाला, गुजरांवाला से मैं जनाब टैक्सिला, टैक्सिला से फिर जनाब वाला पिंडी, पिंडी में मैंने 16 वारदातें मजीद की। उधर से उड़ता हुआ मैं हरिपुर गया, वहां से करता हुआ जनाब वाला मुझे बता दें ये कश्ती थी या ये मोटरसाइकिल था। सेम डे और मजे की बात ये उसी वक्त एक वक्त भी और टाइम भी और दिन भी और वक्त भी एक। भट्ट साहब